नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आरक्यू वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कई दिनों से हिस्ट्री ऑफ बिहार की श्रृंखला को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत कई सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था। किंतु मैं आज आप लोगों के मध्य एक ऐसा टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि पुरातत्व में आजीविका या आर्कियोलॉजी में करियर बनाने से रिलेटेड है। मेरे कई विद्यार्थियों ने कहा कि सर, पुरातत्व या आर्कियोलॉजी पढ़ने से क्या कोई फ़ायदा है? क्या इसमें कोई जॉब मिल सकती है? या फिर ये प्रोफ़ेसरशिप तक ही सीमित होता है? तो इस समस्या के समाधान को लेकर के मैं ये वीडियो लेकर के आप लोगों के मध्य उपस्थित हुआ हूँ, जो कि करियर इन आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और जितने लोगों को यह समस्या हो रही है कि आर्कियोलॉजी में करियर कैसे बनाया जाए, तो उसके विषय में एक थोड़ी लंबी श्रृंखला हम लोग चलाएंगे। फिलहाल आज हम लोग ये देखेंगे कि कौन-कौन सी शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए आर्कियोलॉजी में करियर बनाने के लिए। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि पुरातत्व में आजीविका या करियर इन आर्कियोलॉजी के लिए हमको करना क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि आर्कियोलॉजी में करियर बनाने के लिए तार्किक सोच, साहसिक जज्बा, विश्लेषणात्मक क्षमता और तीव्र समझ का होना अत्यंत आवश्यक है। तार्किक सोच किस लिए? क्योंकि हमको बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष ऐसे मिलते हैं जिसमें हमको विचार करना पड़ता है, और साक्ष्यों के आलोक में उसका विश्लेषण भी करना होता है। साहसिक जज्बा इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमको जंगल झाड़ियों से होते हुए पहाड़ों, पर्वतों, नदी नालों तक में जाकर के सर्वेक्षण या अन्वेषण का कार्य करना पड़ता है, जहां पर कई बार हमको हिंसक पशुओं का भी सामना करना पड़ सकता है, या सांप हैं या बिच्छू हैं या इस तरीके के जो कीट हैं, जीव हैं, उनका भी सामना करना पड़ता है। तो कहीं गुफा में हमको जाना है और हमारे अंदर साहस ही नहीं है, तो फिर अंदर की जो एंटीक्विटी है या जो अंदर में रिमेन्स पड़े हुए हैं या जो पुरातात्विक अवशेष पड़े हुए हैं, फिर उनको ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा यदि हमें साहसिक जज्बा नहीं हुआ तो। और विश्लेषण की क्षमता होना बहुत आवश्यक है। ये तो हर विषय के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। प्राचीन शैली एवं संस्कृति से जुड़े विषयों की भी समझ होनी चाहिए। तो अगर आर्कियोलॉजी में करियर बनाना है, तो विदेशी भाषाओं का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है। यदि इंटरनेशनल लेवल का कोई कार्य है, तो वहाँ आवश्यकता पड़ेगी। अन्यथा की स्थिति में प्राचीन शैली जो भारत की है और जो यहाँ की संस्कृति है, उसकी समझ होना अत्यंत आवश्यक है एक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। और हम देखते हैं कि पुरातत्व के क्षेत्र में आजीविका उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है जो लोग मानव इतिहास को उजागर करने की उत्सुकता रखते हैं, जिनके अंदर ये ललक होती है कि हमें मानव इतिहास को उजागर करना है, अपने अतीत को ढूंढना है, हमको अपने अतीत को ढूंढना है, और अतीत में हमारे पूर्वजों ने क्या-क्या किया हुआ है, इसके विषय में यदि हमको जानना है और समाज के सम्मुख ले आना है, तो अत्यंत आवश्यक होता है कि हमारे अंदर एक जज्बा हो और हम उसको करने में सक्षम हों। तो जब तक हमारे अंदर इस तरीके का जज्बा नहीं होगा कि हम मानव इतिहास को ढूंढना चाह रहे हैं, तब तक आर्कियोलॉजी में करियर बनाना लगभग असंभव सा प्रतीत होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय में जाकर के काम करने की हम चर्चा कर रहे हैं, उस विषय का क्या मतलब है, क्या महत्व है, पहले थोड़ा सा ये देखते हैं। तो
सबसे बड़ी बात यह है कि पुरातत्व है क्या। तो यदि हम जय नारायण पांडे जी को पढ़ें, जय नारायण पांडे, ये कौन है? ये इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में प्रोफेसर थे। इन्होंने एक किताब लिखी हुई है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसका नाम है पुरातत्व विमर्श, पुरातत्व विमर्श। और उसमें उन्होंने यह बताया है कि पुरातत्व किसे कहते हैं। तो वो बताते हैं कि पुरातत्व से आशय ऐसे विषय से है जो एक निश्चित ऐतिहासिक कालक्रम एवं पारिस्थितिकी के परिप्रेक्ष्य में एक सुनियोजित देश तथा काल के संबंध में भौतिक अवशेषों के आधार पर मानव के सांस्कृतिक आचरण का अध्ययन करता है। उसी जगह एक विद्वान है सारा परकक, वो कहती हैं कि पुरातत्व वो सब कुछ जानने की कुंजी है जो हम जानना चाहते हैं। कई विद्वानों ने साधारण अर्थ में कहा कि पुरातत्व से जो आशय है वो है पुरावशेषों का अध्ययन करना, पुरावशेषों का अध्ययन करना। मतलब जो पुरावशेष प्राप्त हो रहे हैं उसी का अध्ययन ही पुरातत्व कहलाता है। इसके शास्त्रीय व्याख्या में नहीं जाते हैं, बस इतना समझ लेते हैं कि जो मानव द्वारा जाने अनजाने में प्रयोग की गई चीजें हैं वो सब कुछ पुरावशेष की श्रेणी में आती हैं और उन्हीं का अध्ययन करना पुरातत्व कहलाता है। तो पुरातत्व प्रकृति में उपलब्ध भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव अतीत का अध्ययन करने का एक रोमांचक क्षेत्र है। ये रोमांचक क्षेत्र क्यों है? क्योंकि यहाँ हमको क्षेत्र में या फील्ड में जाकर के कार्य करना होता है और अवशेषों को हमें वहां से कलेक्ट करके उसका विश्लेषण करना होता है, उसकी व्याख्या करना होता है, प्रकाशन करना होता है और अवशेषों को उठा करके किसी संग्रहालय में संग्रहित भी करवाना होता है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो इस तरीके से एक रोमांचकारी कार्य है अगर हम देखें तो पुरातत्व के क्षेत्र में कार्य करना। वैसे भी जो पुरातत्व है वो एक जज्बे वाला कार्य है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर खंडहरों को देख करके एक जिज्ञासा ना उत्पन्न हो कि ये अपने समय में कैसा रहा होगा, तो फिर बहुत असंभव सा लगता है कि कोई व्यक्ति या इस तरीके का व्यक्ति जो अरुचि वाला हो वो पुरातत्व में कार्य कर सके। क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से हमको मिट्टी के बर्तनों से लेकर के अभिलेख, सिक्के, आर्ट, आर्किटेक्चर, इन सब पर ही डिपेंड रहना पड़ता है और ये सारी चीजें निर्जीव हैं, ये बोलने वाली है नहीं। तो जो व्यक्ति जज्बे वाला है या जिसके अंदर उत्सुकता बहुत ज्यादा है वो पुरातत्व के क्षेत्र में आकर कार्य कर सकता है। और आगे अभी हम देखेंगे कि क्या क्या कार्य कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पुरातत्व के क्षेत्र में कार्य करने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता के क्रम में हम देखें तो इंटरमीडिएट करना ही करना है। इंटरमीडिएट के पश्चात किसी भी यूजीसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से अथवा एक मानक विदेशी विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व, संस्कृति, एशियाई अध्ययन, मानव विज्ञान तथा इतिहास में लगभग 55% या 55% अंक से स्नातक और परास्नातक या स्नातकोत्तर होना आवश्यक है। तो सबसे पहली शर्त यही है कि इंटरमीडिएट के पश्चात हमको यूजीसी से मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय के अंदर जो विषय चल रहे हैं उनमें से जो प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, एशियाई अध्ययन विभाग है वहां से पीजी करना पड़ेगा, यूजी करना पड़ेगा या मानव विज्ञान में करना पड़ेगा या इतिहास में करना पड़ेगा।
और लगभग लगभग 55% अगर अंक हैं, तब आप आगे पुरातत्व के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहालय विज्ञान के साथ साथ पुरातत्व विज्ञान में भी स्नातकोत्तर डिग्री और पीएचडी करवाई जाती है। तो जो दिल्ली के आसपास रहने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सुअवसर हो सकता है कि वो जाएं और राष्ट्रीय संग्रहालय से पुरातत्व विज्ञान में या संग्रहालय विज्ञान में स्नातकोत्तर कर लें। इसके पश्चात वो पुरातत्व और संग्रहालय विज्ञान के क्षेत्र में आ सकते हैं। पुरातत्व विज्ञान में आजकल एमएससी की डिग्री भी दी जा रही है। तो जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, वो लोग पुरातत्व विज्ञान में जाकर एमएससी कर लें, जिसमें उनको फॉसिल्स के विषय में, टूल्स के विषय में और डेटिंग कैसे निकाली जाती है, इन सब के विषय में बहुत अच्छे से और विस्तृत तरीके से समझाया जाता है। तो एक प्रशिक्षण के तौर पर देखें तो एमएससी में जो डिग्री लिए हुए हैं, वो काफी अच्छा साइंस बैकग्राउंड से अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा पुरातत्व में यूजीसी नेट किया जा सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता प्राप्त की जा सकती है, और इसी पात्रता के आधार पर भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माने जाते हैं और एक प्रोफेसर के रूप में आपको कार्य करने का मौका मिलता है, जिसमें से आप पुरातत्व विज्ञान जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने स्पेशलाइजेशन के रूप में और वहां पर शिक्षण कार्य कर सकते हैं। तो पढ़ाई कराने के साथ, एक शिक्षक होने के साथ आप पुरातत्व के क्षेत्र में लेखन का कार्य कर सकते हैं, उत्खनन का कार्य कर सकते हैं, सर्वेक्षण का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कार्य जो पुरातत्व के क्षेत्र में किए जा सकते हैं, आप एक शिक्षक के रूप में वो सारे कार्य कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है यदि आप पुरातत्व से यूजीसी नेट कर लेते हैं तो। और कई सारे जगहों पर जहां भी शैक्षणिक रूप से पद निकाले जाते हैं, वहां पर ये डिग्री जो आपकी ये सर्टिफिकेट है वो काम आ सकता है। इसके अलावा जब आपने नेट निकाल लिया तो पुरातत्व के क्षेत्र में पीएचडी भी कर सकते हैं। पीएचडी तो बेसिकली प्रोफेसर बनने के लिए ही किया जाता है, लेकिन यदि आप चाहें तो पुरातत्व में जो अलग अलग पद होते हैं जहां पर उन्नत शोध पदों की बात होती है, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ऐसे बहुत सारे पद हैं, प्रकाशन से लेकर के और तमाम विभागों में, जहां पर आप रिसर्च करने के पश्चात अपना करियर बना सकते हैं। तो प्रोफेसर बनने के अलावा आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या इस तरीके के जो भी संस्थान हैं वहां पर अपना करियर बना सकते हैं। अब पुरातत्व के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए पुरातत्व में स्नातकोत्तर डिप्लोमा करना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो डिप्लोमा है ये भारत और विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में करवाया जाता है। इसमें क्या होता है, क्षेत्रीय पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र, अभिलेख शास्त्र, मूर्ति कला विज्ञान, स्थापत्य कला, इसके अलावा पॉटरीज के विषय में, इसके अलावा ड्राइंग के रूप में, पॉटरी ड्राइंग के रूप में, इसके अलावा तमाम कंजर्वेशन के रूप में आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। और जब आप प्रशिक्षित हो जाते हैं तब पुरातत्व के क्षेत्र में फील्ड में जाकर के कार्य करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये जो डिप्लोमा होता है ये कहाँ कहाँ से होता है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों को मैंने ढूंढने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संस्थान, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जो डिप्लोमा होता है उसमें लगभग 15 सीटें होती हैं और 15 लोगों को यहाँ पर स्कॉलरशिप या फेलोशिप भी दिया जाता है, स्टाइपेंड दिया जाता है। लगभग यहाँ पे लगभग 8,000 रुपए तक पर मंथ
स्टाइपेंड दिया जाता है जो स्टूडेंट यहाँ काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ की ये है कि पूरे भारत की जो धरोहर है उससे आप परिचित होते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसके अलावा कई उत्खननों और सर्वेक्षणों में भी भाग लेते हैं। प्रशिक्षित जो पुरातत्व वैज्ञानिक हैं उनके अंडर में आपको कार्य करने का मौका मिलता है, उनसे आपको शिक्षा दिलवाई जाती है, प्रैक्टिकल आप करते हैं। इस तरीके से डिप्लोमा के मामले में, पुरातत्व में जो स्नातकोत्तर डिप्लोमा होता है उसके मामले में सबसे अच्छा संस्थान यही माना जाता है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है, जिसको हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान के नाम से जानते हैं। दूसरा है केरल काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। यहाँ पर भी डिप्लोमा होता है, लेकिन ये जो है दक्षिण भारत का है, तो या तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए या फिर वहाँ की स्थानीय भाषा आपको आनी चाहिए। इसके अलावा यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज अलुवा जो कि केरल में है, यहाँ पर पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा करवाया जाता है। तो वही शर्त यहाँ भी है कि आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए या फिर आप जो कन्नड़ तेलुगु भाषा है उसके जानकार हों। अब अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, जिसको हम बीएचयू के नाम से जानते हैं, यहाँ पर भी डिप्लोमा कराया जाता था, लेकिन अभी कुछ समय से यहाँ पे डिप्लोमा बंद चल रहा है। यही स्थिति लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की है, यहाँ पर भी डिप्लोमा करवाया जाता था, लेकिन कुछ समय से डिप्लोमा का कोर्स यहाँ पर भी बंद चल रहा है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है, यहाँ पर डिप्लोमा करवाया जाता है, अभी भी हो रहा है, लेकिन यहाँ का डिप्लोमा 1 वर्ष का है, जिसमें आपको पुरातत्व और संग्रहालय विज्ञान दोनों में डिप्लोमा करवाया जाता है। लखनऊ में NRLC है, इसमें आपको प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। इसके अलावा आप जो है प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं, कई असाइनमेंट बनाते हैं, लास्ट में कुछ आपके रिसर्च के जो डिसर्टेशन होते हैं वो भी बनवाए जाते हैं, और अच्छा प्रशिक्षण दिलवाता है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। तो यहाँ डिप्लोमा चल रहा है, जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो जाकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं और डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो रांची विश्वविद्यालय रांची में वोकेशनल कोर्स के रूप में जो है डिप्लोमा चल रहा है, जो कि आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी का है। यहाँ पर पीजी भी वोकेशनल कोर्स के रूप में चल रहा है और डिप्लोमा भी चल रहा है। तो जो भी इच्छुक हैं कि पुरातत्व में उन्हें करियर बनाना ही बनाना है, तो वो लोग अगर रांची के आसपास के हैं या झारखंड के हैं तो वो लोग रांची विश्वविद्यालय के वोकेशनल कोर्स में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। वहां से पीजी और पीजी डिप्लोमा दोनों पुरातत्व के क्षेत्र में कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ विश्वविद्यालय और संस्थान थे जिनको मैंने ढूंढने का प्रयास किया था। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां पर डिप्लोमा कोर्सेज चलाए जाते हैं, कहीं कहीं पर वोकेशनल कोर्स के रूप में चलाया जा रहा है और कहीं कहीं पर विश्वविद्यालय ने अपनी तरफ से चलवा रखा है। तो जहां कहीं भी सुअवसर मिलता है, जिनको कैरियर बनाना है पुरातत्व के क्षेत्र में, आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में, उनको यहाँ पर एडमिशन लेकर के कोर्स पूरा कर लेना चाहिए। अब हम देखें तो पुरातत्व जो है वो जो है उच्च शिक्षा में भी कुछ अवसर प्रदान करता है। तो जैसे आप पढ़ते पढ़ते आगे निकल गए, पीएचडी तक कर लिए, तो उसके बाद आप जो है कहीं ना कहीं अपने करियर को और अच्छे से शुरू कर सकते हैं पुरातत्व के क्षेत्र में। तो उसमें जो है विशेष रूप से हम देखें तो कुछ प्रमाण पत्र कोर्सेस करवाए जाते हैं, जिसमें पुरातात्विक विधियों के बारे में बताया जाता है, इनके अनुप्रयोग के बारे में और विरासत प्रबंधन के बारे में। इन सब के क्षेत्र में प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसमें आप अगर एडमिशन ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रमाण पत्र आपके पास होता है कि आपने कुछ पुरातात्विक विधियों को सीख रखा है।
इसके अलावा फील्ड स्कूल एवं कार्यशालाएं आयोजित करवाई जाती हैं, जो कि भारत के अनेक विश्वविद्यालय और जो संगठन है तो वो आयोजित करते हैं। ये क्या करवाते हैं, विशेष रूप से पुरातात्विक उत्खनन और सर्वेक्षण की तकनीक को सिखलाते हैं और डेटा विश्लेषण करने का आपको व्यवहारिक प्रशिक्षण देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है कार्यशालाओं में और फील्ड स्कूल में। कहीं कहीं पर इसके लिए सर्टिफिकेट की भी व्यवस्था की गई है। तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं उनको यदि पुरातत्व के क्षेत्र में करियर बनाना है तो इन प्रमाण पत्रों और कार्यशालाओं में भाग लेना अत्यंत आवश्यक है। इसी तरीके का एक कार्यशाला जो है वो लखनऊ में होता है। राज्य पुरातत्व जो विभाग है वो और जो वहाँ का राज्य संग्रहालय है वो दोनों कोलिब्रेट करके 10 दिन का करीब या 12 दिन का पुरातत्व के और कला अभिरुचि के रूप में एक पाठ्यक्रम चलाते हैं, पुरातत्व एवं कला अभिरुचि पाठ्यक्रम। तो उस कार्यशाला में भी भाग लिया जा सकता है। और जो लास्ट में अच्छा काम करते हैं, लेखन का कार्य होता है, निबंध लेखन का, जो अच्छा निबंध लिखता है उसको पुरस्कृत भी किया जाता है। तो इस तरीके से कई सारे अवसर आते हैं। यदि पुरातत्व के क्षेत्र में काम करना है तो इनमें प्रतिभाग करना अत्यंत आवश्यक होता है। अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम और फेलोशिप जो होता है वहां पर भी आप अप्लाई करके अच्छा अनुभव ले सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर की फेलोशिप प्राप्त कर सकते हैं। बाहर भी जा करके आप डिप्लोमा कर सकते हैं। कई सारे विदेशी विश्वविद्यालयों में भी पुरातत्व के क्षेत्र में डिप्लोमा कराया जाता है। इसके अलावा सम्मेलन और शोध प्रकाशन जो होता है इसमें भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल के जो सम्मेलन होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, उनमें जाकर के आप अपने पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं, तो अपने शोध पत्र को प्रकाशित करवा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि शैक्षणिक और व्यावसायिक रूप से आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। तो इस तरीके से कई सुअवसर हैं जिसमें भाग ले करके, प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें भाग ले करके पुरातत्व के क्षेत्र में जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। हमने बताया कि डिप्लोमा अत्यंत आवश्यक है। पीजी में आपके पास प्राचीन इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व और एशियन अध्ययन या कहीं ना कहीं इतिहास में पीजी होना आवश्यक है। इसके अलावा यूजी में और पीजी में 55% के आसपास अंक होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जिनको प्राप्त करने के बाद पुरातत्व के क्षेत्र में करियर बनाया जा सकता है। आज हम लोग बस इतना ही रखते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रकार के पुरातत्व वैज्ञानिक होते हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है और कौन कौन से सुअवसर हैं जहां पर हम लोग पुरातत्व के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा हम लोग म्यूजियोलॉजी की भी चर्चा करेंगे और ये जो विषय है ये वैसे जो एनईपी आया हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंतर्गत बच्चों को व्यावसायिक रूप से जो जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए यह वीडियो उपयुक्त हो सकता है उन विद्यार्थियों के लिए जो इस तरीके के कोर्स में भाग ले रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।